लोकसभा 2024 के चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और अब की बार 370 के पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी का रथ 240 तक जाते जाते रुक गया है। वैसे तो एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत भी मिल चुका है। हो सकता है कि 8 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ भी ले ले, लेकिन देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन पर इंडिया गठबंधन भारी पड़ गया है। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको लेकर जा रहा हूं अयोध्या। अयोध्या वैसे तो किसी लोकसभा सीट का नाम नहीं है, अयोध्या पड़ती है फैजाबाद में, और फैजाबाद एक लोकसभा सीट ही नहीं एक मंडल भी है, और फैजाबाद मंडल में 5 सीटें पड़ती हैं। अमेठी भी फैजाबाद में आता है, बाराबंकी भी फैजाबाद में आता है, सुल्तानपुर भी आता है, अंबेडकर नगर भी आता है और फैजाबाद भी है। फैजाबाद सीट जहां अयोध्या है और जिस अयोध्या में श्री राम लला विराजमान है, वो सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल चुकी है। अमेठी से स्मृति ईरानी भी हार कर मुंबई जा चुकी हैं। बाराबंकी में कांग्रेस के तनुज पुनिया जीत चुके हैं। अंबेडकर नगर में समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा जीत चुके हैं और सुल्तानपुर में भारतीय जनता पार्टी की मेनका गांधी चुनाव हार चुकी है। लेकिन क्या वजह रही कि जिस अयोध्या के नाम पर उत्तर प्रदेश में मिशन 80 का नारा गढ़ा जाता है, पूरे देश में 370 का टारगेट सेट किया जाता है, वो अयोध्या सीट ही भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गई। वैसे तो अयोध्या वासियों को भव्य श्री राम मंदिर के साथ ही एक वीआईपी अयोध्या मिल गई है, लेकिन कहीं न कहीं अयोध्या वासी को वीआईपी अयोध्या तो मिली, लेकिन उनकी अपनी अयोध्या उनके हाथ से छीन ली गई। उनकी दुकानें छीन ली गई विकास के नाम पर, उनके घर छीन लिए गए, उनको मुआवजा नहीं मिला। कहीं न कहीं टूरिस्ट पैलेस तो बना दिया गया अयोध्या को, लेकिन अयोध्या वासियों से उनकी अपनी अयोध्या छीन ली गई। वैसे तो एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिल चुका है, लेकिन अयोध्या की हार की खींच भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर उतारते हुए दिख रहे हैं। उनकी नाराजगी है अयोध्या वासियों से। वो कह रहे हैं कि त्रेता में भी अयोध्या के निवासी गलत थे, माता सीता पर आरोप लगाए, श्री रामचंद्र से उनको वनवास भिजवाए, और कलयुग में अयोध्या वासी भी गलत हैं। जब श्री राम लला का भव्य मंदिर 500 सालों बाद अयोध्या में स्थापित हो चुका है, उसके बाद भी अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी का सांसद नहीं जीत पाया। क्या वहाँ के लोग वाकई दिल के कमजोर हैं? क्या उनका दिल बड़ा नहीं है? क्योंकि मैं जिस अयोध्या की बात कर रहा हूं, उस अयोध्या के नगर निगम में पार्षदों की संख्या, पार्षदों का बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है, और पूरा जो राम जन्मभूमि का क्षेत्र है उसके पार्षद निर्दलीय हैं। भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर भी हारी है, और जिस क्षेत्र में स्वयं राम लला विराजमान का भव्य मंदिर है वहाँ का पार्षद मुस्लिम है। ये क्या चल रहा है अयोध्या में? अयोध्या में 2-2 विधायक राम मंदिर के शिलान्यास के बाद विपक्ष के जीत जाते हैं। उसके पहले 4 विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे। अयोध्या में जब बाबरी विध्वंस हुआ उसके बाद भी वहाँ का विधायक समाजवादी पार्टी का बनता है, और जब भव्य मंदिर का अनावरण हो गया तो वहाँ समाजवादी पार्टी का सांसद चुना जाता है। वैसे तो अवधेश प्रसाद कोई बड़े नेता नहीं है, लेकिन बार बार विधायक चुने जाते रहे हैं मिल्कीपुर क्षेत्र से, और इस चुनाव प्रचार में अखिलेश यादव ने कह दिया, यहाँ तक कह दिया कि पूर्व विधायक जो कि वर्तमान में मिल्कीपुर के विधायक हैं उनको पूर्व विधायक कह दिया। बाद में अखिलेश ने सफाई दिया कि पूर्व विधायक इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पर अवधेश प्रसाद भावी सांसद हैं, सांसद बनने जा रहे हैं, लल्लू सिंह को हराने जा रहे हैं, और लल्लू सिंह को वाकई अवधेश प्रसाद ने हरा दिया। क्या समीकरण रहा? क्या पूरे देश की तरह अयोध्या में भी श्री राम लला के भव्य मंदिर का जादू नहीं चला? इस पर तमाम चर्चाएं चल रही है।
अन्य राज्यों का परिणाम जो भी रहा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिली है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। अयोध्या में समाजवादी पार्टी का सांसद भाजपा को हरा चुका है। स्वयं काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 1.5 लाख वोटों से ही चुनाव जीते। कहाँ कयास लग रहे थे कि अब की बार 5 लाख वोटों से ज़्यादा से जीतेंगे, लेकिन मामला पलटता हुआ दिख रहा है। क्या राम, जिनके बारे में कहा गया, नारा लगाया गया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, क्या अयोध्या वासियों को ये नारा ठीक नहीं लगा? अयोध्या वासियों को क्या ये लगा कि राम तो सबको लाए हैं, उनको यहाँ पर कौन लाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी नारा गढ़ने में चूक कर गई? क्या भारतीय जनता पार्टी को ये नारा देना चाहिए था, जो राम का मंदिर बनाए हैं हम उनको लाएंगे? नारा ये लगना चाहिए था कि जो राम का मंदिर बनाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन नारा लग गया जो राम को लाए हैं। किस राम को लाए हैं? इस धरती पर हर इंसान को जिस राम ने लाया है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता नारा लगा दिए कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन अयोध्या वासियों को क्या ये ठीक नहीं लगा? इसलिए जो ये नारा दिए थे उनको वापस भेज दिए, उनको हरा दिए। अयोध्या के बारे में तमाम मीम्स सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, चर्चाओं का बाजार चल रहा है कि क्या राम मंदिर का मुद्दा अब मुद्दा नहीं रहा? वाकई मुद्दा नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, भक्तों के सहयोग से राम जी का भव्य मंदिर तैयार हो चुका है। सरकार की कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन सरकार अपनी पीठ थपथपाने की आदत से मजबूर थी, हर बात का श्रेय लेने से मजबूर थी। श्रेय लिया भी, लेकिन जनता ने श्रेय दिया नहीं। इसीलिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से पिछड़ गई और अयोध्या में समाजवादी पार्टी का सांसद चुन लिया गया। अयोध्या मंडल की 5 सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथ से सरक गई। तो अयोध्या ने जो मैसेज दिया, अयोध्या वासियों ने जो मैसेज दिया, वो कहीं न कहीं 2024 के चुनाव परिणाम के बाद जब 29 में नया चुनाव होगा तो एक नया नैरेटिव बनेगा। राम मंदिर आज के बाद से हमेशा के लिए राजनीतिक मुद्दे के रूप में जो था उससे बाहर निकल रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने राम मंदिर को मुद्दा बनाकर देश की जनता के साथ छल करने का प्रयास किया? इस चुनाव में संविधान का मुद्दा भारी पड़ गया, इस चुनाव में बेरोजगारी का मुद्दा भारी पड़ गया, इस चुनाव में नरेंद्र मोदी के गारंटी पर राहुल गांधी का खटाखट भारी पड़ गया। इसीलिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सफाचट भी हो गई, अयोध्या में सफाचट हो गई, फैजाबाद मंडल में सफाचट हो गई। इन सब पर तमाम चर्चाओं का दौर चल रहा है। सरकार हो सकता है एनडीए की बन जाए, हो सकता है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ले लें, लेकिन अयोध्या ने जो मैसेज दिया, अयोध्या वासियों ने जो मैसेज दिया, अयोध्या की ग्रामीण इलाकों ने जो मैसेज दिया और अयोध्या के दलित विधायक अवधेश प्रसाद ने जिस ढंग से एक सवर्ण लल्लू सिंह को हराकर जो मैसेज दिया, उस मैसेज की गूंज बड़े देर तक रहेगी। राजनीतिक कयासबाजियों का दौर चलता रहेगा। आप क्या सोचते हैं कि अयोध्या में इस विशाल पराजय की वजह क्या रही? क्या सत्तारूढ़ पार्टी का घमंड उनको चूर चूर कर दिया जनता ने? अपने राय, विचार, कमेंट जरूर बताएं। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। मैं आपका पंकज कुमार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।